अगस्त आज के इस फ़ज़ा में कुछ ख़ास है, बिल्कुल, और वही ख़ासियत है, वही बात है जो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं 14 अगस्त के मुनासबत से। और आज चूँकि दो खुशियाँ इस वक्त पाकिस्तानियों को साथ मिली हैं, 14 अगस्त 1947 और आज 14 अगस्त 2019, यानी कि क्या ख़ासियत है पाकिस्तान को आखिर किन चैलेंजेस से गुजरकर आज हमें ये वतन मिला है। यकीनी तौर पर अगर इसमें क्रेडिट दिया जाए पाकिस्तान नेवी अकेडमी को और दीगर तमाम तर फोर्सेस को, खुसूसी तौर पर जिनकी उन शहदा की जिन्होंने इस मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान की, उस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में आज ये दिन यहाँ मनाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हम हाज़िर हैं मज़ार क़ायद की मज़ार पर यहाँ पर, और हमने परेड भी देखेंगे, कुछ क़यादत से भी बात करेंगे और साथ साथ कुछ ऑफिशियल्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। साथ साथ इस हवाले से हम कुछ ट्रेनिंग सेशंस का भी जिक्र होगा कि ट्रेनिंग सेशंस में वो क्या चैलेंजेस हैं और वो क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो एक कैडेट्स को फेस करनी पड़ती हैं। साथ साथ कुछ ख़वातीन ऑफिशियल्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि ख़वातीन को क्या आखिर इस मैदान में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से वो एक उस स्टेटस को डिफ्रेंशिएट करते हुए और इस स्टेटस को मात देते हुए इस लेवल तक जब इस मकाम तक पहुंचती हैं, इस मकाम को अबूर करती हैं, तो क्या खुशी होती है, वो क्या फीलिंग्स होती हैं, उन पर भी बात करेंगी। आज का पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान के नाम। अगर मैं तारुफ करवाऊँ लेफ्टिनेंट कमांडर साथ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट मिस हना साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया मिस हना। लेफ्टिनेंट मिस आसमा भी हमारे साथ मौजूद है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल ओवर हियर। आज चूँकि 14 अगस्त है, साथ साथ दोहरी खुशी है जो कि आज पाकिस्तानियों को मिली है कि ईद भी है और साथ साथ 14 अगस्त भी पाकिस्तानी मना रहे हैं। तो इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ पर आना और ईद पर इस इतनी बड़ी कुर्बानियाँ वैसे तो आप लोग देते रहते हैं, लेकिन इस कुर्बानियों के हवाले से भी आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट कमांडर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि SSG से आपका ताल्लुक़ है, थोड़ा सा बताइएगा SSG के हवाले से क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया होता है SSG में? एक्चुअली फॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन दैट कंट्री जिधर हर यंगस्टर को फोर्सेस ज्वाइन करने का शौक़ होता है। मैं भी कुछ इसी तरह का था। जस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर आई हैव गिवन द टेस्ट ऑफ नेवी, और जब मैं उसमें सेलेक्ट हो गया तो मैंने नेवी सील्स का नाम बहुत सुना था जी। तो आई ज्वाइन सील्स। सील्स का ज्वाइनिंग क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन एज सच कुछ नहीं होती, यू जस्ट हैव टू वॉलंटियर। देयर इज़ अ एज फॉर ऑफिसर्स दैट इज़ 24 एंड सेलर्स कैन ज्वाइन टू द एज ऑफ 17। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जो कि आपने उसको मैच करना होता है, उस क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया को मैच करना होता है। जब आप उसको मैच नहीं करते तो आप कोर्स से आउट हो जाते हैं। और एक्चुअली जो वर्ड सील है, सील स्टैंड्स फॉर सी, एयर एंड लैंड। ये एक्चुअली 32 वीक्स का मॉड्यूल होता है जिसमें फ़र्स्ट 18 वीक्स सी ट्रेनिंग होती है, जिसमें स्विमिंग स्किल्स, बेसिक डाइविंग और एडवांस कॉम्बैट डाइविंग करवाई जाती है। एंड जस्ट आफ्टर 18 वीक्स आपका टेस्ट होता है कि आइदर आप इस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। तो उसके लिए 12 नॉटिकल माइल इंड्योरेंस स्विमिंग होती है ओपन सी में, जिसमें आप किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते। यू हैव टू सर्वाइव इट एंड यू हैव टू शो द इंस्ट्रक्टर यू आर फिजिकली फिट। और इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि each and every day is difficult and the next coming day is more difficult than the previous one. उसके बाद फिर आपका 12 वीक का लैंड फेज होता है जिसमें लैंड से रिगार्डिंग ट्रेनिंग होती है। आपको वेपन हैंडलिंग, स्मॉल आर्म्स टैक्टिक्स, स्पेशल टैक्टिक्स एंड गुरिल्ला वॉरफेयर, पैराट्रूपिंग कोर्स करवाया जाता है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं देन यू बिकम अ सील एंड देन यू वेयर द ड्रेस ऑफ SSG। मिस हिना, आप बताइएगा, जिस तरीके से लेफ्टिनेंट कमांडर साहब भी बात कर रहे थे कि एक स्पेशल पैशन और एक स्पेशल मोटिवेशन की ज़रूरत तो होती है। बीइंग अ फीमेल कमिंग इनटू द पाकिस्तान नेवी और एनी फोर्सेस जहाँ पर हमारी फीमेल्स और ख़वातीन सर्व कर रही हैं, आज 14 अगस्त की मुनासबत से भी डेफिनेटली अगर देखा जाए थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में भी, तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो इंस्पिरेशन है जो मोटिवेट करती है एक ख़वातीन को ज़ाहिर है इस फील्ड में आने के लिए, स्पेशली जितने बैरियर्स वो क्रॉस करके खातून आती हैं? सबसे पहले तो शिरीन, सारे पाकिस्तान को हमारे पाकिस्तान नेवी की तमाम ख़वातीन अफसरान की तरफ से यौम आज़ादी और ईद की मुबारकबाद। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि
जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दौर नए से नया दौर आ रहा है, उस तरह से ख़वातीन तकरीबन तमाम फील्ड्स में जितनी भी दुनिया में मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनमें आगे आ रही हैं, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो नॉर्मल इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो। हर फील्ड में आप देखते हैं कि ख़वातीन आगे हैं। और इसी तरीके से जब अफवाज पाकिस्तान ने फ़ीमेल्स की इंडक्शन शुरू की तो क्योंकि हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं, और जब आप वैसे भी रिज़ल्ट उठा के देखें अगर मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, तो यूजुअली लड़कियों के रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं लड़कों से। तो लड़कियों के लिए सिलेक्ट फ़ौरन से आपकी जानिब देखा तो इसीलिए लड़कियों के लिए जो इंडक्शन का टेस्ट क्लियर करना और इसमें सेलेक्ट हो जाना रिलेटिवली आई गेस के ईजियर होता है। अगर सिर्फ आप मेरी मोटिवेशन की बात करें तो क्योंकि बचपन से मुझे बहुत शौक़ था फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो जब मुझे ये मौका मिला, जब मुझे पता चला कि जो डिग्री मैंने की है उसमें भी इंडक्शन होती है फोर्सेस में, तो तब मैंने अप्लाई किया। बीइंग अ कराचीआइट, बचपन से मैं कायद-ए-आज़म के मज़ार आ रही हूँ और यहाँ पे बचपन में गार्ड चेंजिंग सेरेमनी भी देखी है, तो उसको देख देख के जो इंस्पिरेशन हासिल होती थी यहाँ पे जब अच्छा, और वो मिस है ना, वो पार्ट है ना जो मैं नहीं समझती किसी भी पाकिस्तानी, स्पेशली फ्रॉम अ कराचीआइट, किसी भी चाइल्डहुड में मिस हुआ हो। बिल्कुल मतलब मैं भी, अगर मैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताऊँ ना, मैं हमेशा 14 अगस्त को ये रहता था कि नो वी हैव टू गो ओवर हियर। जी बिल्कुल, कुछ खास है और वही खासियत है जिसने आज का ये दिन हमें नसीब किया। बिल्कुल, और अल्लाह की तरफ से ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि जब हम छोटे होते थे और हम यहाँ आते थे और जब हम यहाँ पे गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होते हुए देखते थे तो हमें बहुत खुशी महसूस होती थी और हम बहुत दिल करता था कि हम भी उसका एक पार्ट हों। और आज अल्लाह ने वो मौका दिया कि जब एज कैडेट हम एकेडमी में मैं थी तो तब भी वी वर पार्ट ऑफ द परेड, और उसके बाद से आज तक हर 14 अगस्त पे ड्यूटी होती है और हम 14 अगस्त का दिन यहाँ गुजारते हैं मज़ार कायद पे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। आज ईद का दिन है और 14 अगस्त का दिन है और हम आज भी यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और ख़वातीन को के लिए ये भी एक पैगाम है कि हर्डल्स तो डेफिनेटली हैं। ट्रेनिंग इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ऐसा नहीं है कि आदमियों की आसान है या औरतों की आसान है, सबकी मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को अपना एक जो थ्रेशोल्ड होता है आम जिंदगी का, उसको क्रॉस करना पड़ता है और उसको ऊपर लेके जाना पड़ता है, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करना पड़ता है, अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को, अपने स्टेमिना को और अपने मेंटल प्रेशर अब्जॉर्ब करने के स्टैंडर्ड को, हर चीज़ को आपको हाई करना पड़ता है। लेकिन जब आप एक दफ़ा ये कर लेते हैं, जब आप पास आउट हो जाते हैं, जब आप ऑफिसर बन जाते हैं, तो यकीन मानिए कि ये जो प्रोफेशन है वो बहुत सारे दीगर प्रोफेशन से बहुत बेहतर है। वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड और ख़वातीन के लिए बहुत ही सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जो ख़वातीन आना चाहती हैं वो ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल। मिस आसमा, जिस तरीके से मिस हिना भी इस हवाले से बात करें कि वो थ्रेशोल्ड है जो सबने क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ तक मेरी नॉलेज है ट्रेनिंग किसी से भी डिफरेंट नहीं है, किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं है। जो ख़वातीन ने करना है वही मेल्स ने करना है, वही एक्चुअली ख़वातीन ने भी करना है। सो बेसिकली वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने में क्या चैलेंजेस रहे आपकी लाइफ के, और अगर आपका ताल्लुक, पहले तो जानना चाहूँगी क्या आपका बैकग्राउंड नेवी से था या किसी फोर्सेस से था? अगर नहीं था तो फिर किस तरीके से, जब क्या इंस्पिरेशन हुआ, किस तरीके से मनाया फैमिली को? जी शीरी, कायद-ए-आज़म का जिस तरह से कोट है कि द हार्डेस्ट पार्ट इज़ ऑलवेज द ट्रेनिंग, बट when you suffer from the hardest part then you always live the rest of your life as an honor, as a pride. Definitely. तो बिल्कुल इसी तरह से है कि ट्रेनिंग बहुत टफ़ होती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि फ़ीमेल कैडेट्स जब अकेडमी ज्वाइन करती हैं, दे आर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, दे हैव टू फॉलो द सेम ट्रेनिंग रूटीन, और वही स्केड्यूल सुबह से शाम उनका पूरा ट्रेनिंग का फॉलो किया जाता है, वही माइलस्टोन्स उनको कंप्लीट करने होते हैं। ट्रेनिंग के जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, मिलिट्री बेयरिंग आपकी, और एकेडमिक्स एक्सीलेंस और फिज़िकल एफिशिएंसी, वो उनको उसी तरह कवर करनी होती है बिल्कुल जैसे मेल कैडेट्स कवर करते हैं। वी हैड डेफिनेटली गॉन थ्रू द सेम ट्रेनिंग। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने की, तो मेरा ब्रॉटअप क्योंकि अब्रॉड में हुआ है, तो वी वर यूज्ड टू looking at these Pakistan Day parades, which were definitely a very source of motivation for me. सोचा नहीं था कि इस तरह से मैं फोर्सेस ज्वाइन कर लूँगी बिकॉज अब्रॉड में रहने की वजह से, बट वंस आई मूव टू पाकिस्तान डेफिनेटली इट वाज इन माय माइंड दैट मुझे सबसे पहले ही इसी प्रोफेशन को ऑप्ट करना है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है नेवी ज्वाइन की है, बिल्कुल उसी ट्रेनिंग से गुजरे हैं। वही माइलस्टोन्स कंप्लीट करने होते हैं आपको, विच इंक्लूड्स दैट ऑफ द प्रैक्टिकल लीडरशिप एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक बैटल फील्ड का सिनेरियो दिया जाता है और आपको बिल्कुल उसी तरह से अपनी लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश करना होता है। आपकी स्टैमिना इम्प्रूव किया जाता है, बिकॉज बेसिकली व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड यू हैव टू बिल्ड दैट स्टैमिना, और यू हैव टू बिकम रफ एंड टफ फॉर एवरी सिचुएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, कि आप किस ब्रांच में इंडक्ट हुए हैं और आगे आप किस ब्रांच में रहेंगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट टाइम्स। So that was the glamorous journey about which is still continuing. Yes, thank you Miss Asma. Mr. साद ये बताइएगा कि पाकिस्तान नेवी अकेडमी के बारे में एक तो थोड़ा सा हमें बताएं, किस तरह के कैडेट्स वहाँ पर, चूँकि दीगर ममालिक से भी आते हैं आई गेस, लाइट कैडेट्स जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके हवाले से भी क्या कल्चरल डाइवर्सिटी की एक मिसाल है जो कि पाकिस्तान नेवी अकेडमी और जितने भी दीगर फोर्सेस फोरम है वो फराहम करते हैं, तो उनके पास क्या चैलेंजेस होते हैं और उस इन्वायरमेंट पर ढलने के लिए उन्हें कितना टाइम लगता है मैक्सिमम? पाकिस्तान नेवल एकेडमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जी, और यहाँ पे जो कैडेट्स आते हैं, नेवी ज्वाइन करते हैं और ऑफिसर बन जाते हैं जी, तो जिसने भी नेवी में आके ट्रेनिंग करनी है, ऑफिसर कमीशन बनना है, ही हैज़ टू गो थ्रू विद पाकिस्तान नेवल एकेडमी। तो इस वजह से एक नेवल ऑफिसर के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नेवल एकेडमी में जब कैडेट्स आते हैं तो सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट विलेजेस से आते हैं, कुछ सिटी से आते हैं, तो एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें उनके अंदर इनकलकेट करते हैं, जी, दैट आर कोर वैल्यूज़, जी, फेथ, करेज, कैरेक्टर एंड कमिटमेंट। उसके अलावा इनके ऊपर प्रोफेशनल और फिजिकल्स, इन दो डोमेन में बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक, अगर आज से आप 10 साल पहले देखें तो फिजिकल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था बिल्कुल, और प्रोफेशनल्स को हम थोड़ा सा लो साइड पे रखते थे। जी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है तो भी इक्वली हमने प्रोफेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किए, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी प्रोफेशनलिज्म है। बिल्कुल, अगर हमारा जो सर्वाइवल है, बिकॉज इन स्ट्रेंथ वी आर लेस इन नंबर, यस, तो आवर सर्वाइवल इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्सेलेंस। ट्रू, तो इसकी वजह से हर कैडेट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बिल्कुल, इंडिविजुअल हर किसी के ऊपर ग्रूमिंग की जाती है जी, ताकि जब वो ऑफिसर बने ही शुड नो हाउ टू टॉक, हाउ टू ईट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ टू इंटरेक्ट विद द अदर पीपल एज वेल, यस, तो इस वजह से इन सब चीज़ों में उसके ऊपर फोकस होता है। हमारे पास पाकिस्तान नेवल एकेडमी में कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ग्रेट, फ़लस्तीन, इन कंट्रीज़ के कैडेट्स आते हैं ठीक, और इनको हम अलाइड कैडेट्स कहते हैं। जी, इनका जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है वो भी एग्जैक्टली वही है जो एक पाकिस्तानी फॉलो करता है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाती है। यूनिफॉर्मिटी इज़ द फर्स्ट थिंग इन द मिलिट्री। वाओ, किसी भी मिलिट्री को अगर आपने जज करना है, द फर्स्ट थिंग यू सी इज़ यूनिफॉर्मिटी। तो सबसे पहले उन अलाइड्स को हम एक ड्रेस बनाते हैं, पाकिस्तान फोर्स का ड्रेस बनाते हैं, ताकि डिफ्रेंशिएट ना हो सके जी, कि ये अलाइड है या पाकिस्तानी है, एंड ही वेयर्स द पाकिस्तान फ्लैग ऑन हिज शोल्डर एज वेल। यस, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ट्रेनिंग में यूनिफॉर्मिटी किस कदर मैटर करती है। उसी तरह उनका यही सेम प्रोसीजर है, सुबह उठना, पीटी करना, क्लासेस जाना, यस, मॉर्निंग डिविजन्स एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कुछ अलाइड कैडेट्स भी आज कायद मज़ार पे गार्ड सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दे आर इक्वली मोटिवेटेड। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और अगर आप ट्रेनिंग के लिहाज से देखें तो कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता किसी भी चीज़ पे। जो जहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता जी, उसको ऑन द स्पॉट निकाल दिया जाता है, सही, एंड दैट इज़ नॉट ओनली इन मेरिट ऑफ कोर्स, प्रायोरिटी, एंड दैट इज़ नॉट ओनली इन फिजिकल एंड प्रोफेशनल डोमेन। जहाँ पे हमें लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा फ्लॉ है, और ये कोप अप नहीं कर रहा, से जज किया जाता है। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, लाइक इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं कि मेल्ट, मोल्ड एंड देन मेक, जिस तरह एक सोने के साथ होता है। तो इस तरह ये लोग जहाँ से जिस पर्सनालिटी को लेकर आ रहे होते हैं, हम इनकी वो ब्रेक करके एक इनको नेवल एटमॉस्फेयर में इंडल्ज करते हैं
फिर जो नेवल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैं वो इनके अंदर इनकलकेट किए जाते हैं ताकि उस चीज़ को ये आगे परसू कर सकें। That's great. एंड फॉर मी अगेन इट्स एन ऑनर कि मैं जहाँ से मैंने नेवी की इनिशियल तालीम हासिल की और आज मैं वहीं पे एक इंस्ट्रक्टर की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, डिविजनल ऑफिसर की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ और जो कैडेट्स हैं उनके अंदर मैं ये चीज़ें इनकलकेट कर रहा हूँ। तो हमें भी फिर अपने ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि कैडेट्स दे आर फॉलोइंग अस। डेफिनेटली। तो उस लिहाज से हम कैडेट्स को हर लिहाज से जज करके ट्रेन करते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी किसी भी चीज़ की स्लैकनेस ना रहते। डेफिनेटली। और जो सर साथ में बात की जी, उसमें एक जो बात ऐड मैं करना चाहूँगी कि जो फॉरेन कैडेट्स, अलाइड कैडेट्स जो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, पाकिस्तान नेवल एकेडमी से ट्रेन होकर जाते हैं और काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा है। तो इस वक्त प्रेजेंटली 4 ममालिक के सर्विंग नेवल और कोस्ट गार्ड चीफ जो हैं वो पाकिस्तान नेवल एकेडमी के ट्रेंड हैं और उनकी अल्मा मैटर पाकिस्तान नेवल एकेडमी है। और इसी तरीके से 5 रिटायर्ड नेवल चीफ्स ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की थी, जो दूसरे ममालिक में अपने मुल्कों में नेवल चीफ के ओहदे तक पहुँचे, जो कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी की बेहतरीन तरबियत का मुँह बोलता सबूत भी है। और उससे जो एक बहुत बड़ा और इम्पैक्ट आता है वो है उन दोनों ममालिक की हमारी उस मुल्क के साथ बेहतर रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर एक दूसरे मुल्क का नेवल चीफ पाकिस्तान नेवल एकेडमी से ट्रेन हुआ होगा तो जाहिर सी बात है उसकी एक एसोसिएशन होगी अपनी उस अल्मा मैटर से जिसने उसको कुंदन बनाया कि वो आज नेवल चीफ बना है। तो जब फिर हमारी नेवी की उस मुल्क की नेवी के साथ इंटरेक्शन होती है, बायलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, उनकी नंबर ऑफ़ एक्सरसाइजेज में इजाफा होता है, जो बायलेटरल रिलेशनशिप्स होते हैं वो बेहतर होते हैं और उसमें पाकिस्तान को जो फ़ायदा हासिल होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं ना, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि जो बायलेटरल सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स होते हैं बड़ा मैटर करते हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि डेफिनेटली इस पे मिलिट्री भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर जब अपने कैडेट्स को, अपने ऑफिशियल्स को ट्रेन करती है। मौजूदा हालात के तनाजुर में जो करंट सिचुएशन भी हम देख रहे हैं कश्मीर इशू के हवाले से जो चल रही है, वी आर फेसिंग बायलेटरल रिलेशनशिप इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये एक इशू है। क्या इस तरह के कुछ दीगर इशू पर स्पेशल असिस्टेंस, स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली गाइडेंस भी दी जाती है? देखिए एक्चुअली तो कोई इस तरह का पॉलिटिक्स के अंदर या इस तरह के किसी फॉरेन अफेयर्स के काम में तो नेवी का कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन जो नेवल शिप्स होती हैं उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये होता है कि वो पोर्ट कॉल्स करती हैं दीगर ममालिक की पोर्ट्स पे, जैसे सऊदी अरेबिया है, जैसे यमन है, ओमान है और दीगर ममालिक हैं। यूके की पोर्ट्स पे हमारी शिप्स जाती हैं, यूएसए की पोर्ट्स पे जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, दीगर ममालिक की पोर्ट्स पे जाती हैं। तो जब ये पोर्ट कॉल्स होती हैं, आपका शिप जब किसी दूसरे मुल्क के पोर्ट पे जाता है तो वहाँ पे एक तो ये कि वो उनकी नेवी के और दीगर मिलिट्री ऑफिशियल से मुलाकातें करते हैं, तो वो बायलेटरल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है। फिर फ्लैग शोइंग होती है कि वहाँ के पोर्ट पे पाकिस्तान का फ्लैग फ्लाई होता है, आपका शिप नज़र आता है, तो आपके मुल्क की एक रिकॉग्निशन होती है। मिस आसमा, आप बताइएगा जिस तरीके से मेल्ट, मोल्ड एंड मेक, यही डेफिनेशन थी मुझसे साथ। सो ये जो थ्रेशोल्ड क्रॉस करके आना पड़ता है, एक यूनिफॉर्मिटी जो कि अब ज़ाहिर है एक कैडेट्स, आप लोगों ने वो जर्नी भी देखी है जब फ्रेंड्स बने कैडेट्स में, साथ आया, जब वो गए हैं ट्रेन आउट होकर, तो शायद कुछ ऐसे भी मोमेंट्स होंगे कि फैमिली भी रिकग्नाइज नहीं कर पा रही, आपको भी उनमें एक वाज़ह तौर पर चेंज नज़र आया होगा कि नो ये मेरी फ्रेंड या ये फ़लाँ कैडेट ऐसा नहीं था जब वो आया था। एक यूनिफॉर्मिटी के थ्रू, मेल्ट, मोल्ड एंड मेक की डेफिनेशन के थ्रू से पास आउट किया जाता है। इस तरह की कुछ डेफिनेशन या इस तरह के कुछ अगर एक्सपीरियंस आपके लाइफ में भी गुजरा हो? बिल्कुल शीरी, हमारी अपनी ट्रेनिंग में जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि बिल्कुल सेम ट्रेनिंग होती है एज मेल कैडेट्स। हमारे कोर्स में 3 लेडी कैडेट्स थी इंक्लूडिंग मी। जिस तरह मैं एजुकेशन ब्रांच से थी और मेरी बाकी 2 कोर्समेट्स आईटी ब्रांच से और मेडिकल ब्रांच से थी। उसमें सबसे जो फोरमोस्ट बात ये होती है कि आपको कॉमरेडशिप का एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है अपनी ट्रेनिंग में, सो दैट जब हम अपनी फैमिलीज़ में जाते हैं, आपकी वही बात है
ब्रेक मेक एंड मोल्ड। उसमें ये है कि आपकी फैमिलीज़ बिल्कुल आपको आपकी पर्सनालिटी में एक ओवरऑल चेंज ऑब्जर्व करती हैं। आपके अंदर वो स्टैमिना और आपकी बिल्कुल आउटलुक चेंज हो जाती है, आपकी बात करने का अंदाज़, आपका चीज़ों को के मुताबिक पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रेनिंग, इट ऑल कवर्स दैट। मैं सुना क्या आपके लाइफ एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा ही है। और मुझे तो एक एक्सपीरियंस ये है कि जब ट्रेनिंग के बाद हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई और हमें घर जाना था और मेरी वालदा मुझे लेने आई थी, तो आई क्लियरली रिमेंबर कि वो जेटी पे वेट कर रही थी मेरा, क्योंकि हमारी एकेडमी मनोड़ा आइलैंड पे है और जेटी के थ्रू हम जाते हैं। तो जब वो जेटी पे खड़ी हुई वेट कर रही थी, तो वहाँ जो ड्यूटी स्टाफ था उन्होंने उनको बताया कि वो जो सामने से चलती आ रही है ना, ये आपकी ये आ रही हैं। तो मेरी वालदा ने फ़ौरन नहीं ये तो मेरी बेटी नहीं है। Really? उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। तो जब मैं करीब आई तो मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं ही है ना हूँ। तो इतना चेंज आता है। जो अस्मा ने बात की कि पर्सनैलिटी, डेफिनेटली पर्सनैलिटी को भी चेंज करते हैं, लेकिन वो जो आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है वो आपका आउटलुक चेंज कर देती है। आप बहुत वज़न कम हो जाता है आपका, तो आप दिखने में डिफरेंट हो जाते हैं। और पूरे 6 महीने, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो लड़कियाँ जिसमें आती हैं उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग है, पूरे 6 महीने आप कड़क धूप में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो आप दिखते कैसे हैं वो बिल्कुल बदल जाता है, आपका वज़न बदल जाता है, आप फिज़िकली टफ हो जाते हैं, डेफिनेटली आपके मसल्स बन जाते हैं। तो पर्सनालिटी वाइज जो चेंजेस हैं वो तो फैमिली बाद में आपके मॉनिटर करती है, लेकिन फिजिकली भी वो पहली दफ़ा देख के शॉक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक शॉकिंग रिएक्शन है, लेकिन ये एडवांटेज है बहरहाल ट्रेनिंग का। और खैर और भी बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करनी है, इनसे जानना है। ट्रेनिंग सेशंस के हवाले से दीगर क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी क्या रहता है। SSG जिस तरीके से मिस्टर साद भी हमारे साथ मौजूद हो भी इस हवाले से बता रहे हैं। अलाइट कैडेट्स जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है, कुछ अलाइट कैडेट्स से भी कोशिश करेंगे बात करने की। एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पर शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो कुछ और भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे हियर, यू आर वाचिंग दिस। वेलकम बैक। तो ये तो कुछ बात थी जो ब्रेक से पहले हम कर रहे थे कि नेवल एकेडमी में क्या माहौल रहता है, क्या ट्रेनिंग सेशंस का रहता है, ड्यूरेशन और उसके साथ साथ क्या चैलेंजेस रहते हैं, वो थ्रेशोल्ड्स जो क्रॉस करके आने पड़ते हैं। मुश्किल मरहला है, आसान नहीं है जनाब। मिस्टर साद बताइएगा, बायलैटरल रिलेशंस की जैसे कि हम बात कर रहे थे, अलाइड कैडेट्स के हवाले से भी आप कुछ एडअप भी करना चाह रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट में। मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि 29 जून 2019 को भी पासिंग आउट परेड हुई थी पाकिस्तान नेवल एकेडमी की, जिसके जो चीफ गेस्ट थे वो कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस, वो यहाँ पर आए थे और वो भी इसी एकेडमी के पास आउट हैं। तो फॉर हिम एज वेल ये एक बड़ी मोटिवेटेड चीज़ थी। और उस बैच में 70 सऊदी कैडेट्स 17 वो भी पास आउट हुए थे। तो ये एक बड़ा उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि वो उसी कैडेट में एज अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं जहाँ से वो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करके गए थे। एंड सेम गोज़ फॉर दोज रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस कैडेट्स जो कि उनको देख रहे थे एज अ रोल मॉडल। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं जब बहरीन गया था तो मेरे साथ जो मेरे एकेडमी के कोर्समेट्स थे, दे वर लाइक माई फैमिली। दे कम टू रिसीव मी ऑन द पोर्ट। उन्होंने पूरा 4 to 5 days हमें अपने साथ रखा, घुमाया। Now once they come back to Karachi, the first thing they do is they call us. So we are like one family. Yes. We go, we take them. तो जो enjoyment हम नेवल एकेडमी में नहीं कर सके थे ड्यू टू द स्ट्रिक्टनेस एंड टफनेस ऑफ द ट्रेनिंग ने बना दिया था। आप लोगों ने दिल के ताल्लुकात से उसे और जोड़ दिया है। बिल्कुल। तो अब जो चीज़ें हम एकेडमी में नहीं कर सकते थे टफनेस की वजह से, तो जब वो दोबारा विजिट करने आते हैं तो हम उनको पाकिस्तान घुमाना, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज रिले करना उनके थ्रू, तो दैट्स द गुड थिंग। बहुत ज़रूरी है ये। मिस है ना, आप बताइएगा जिस तरीके से मिस्टर साद भी इस हवाले से इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, चूँकि आज जश्न आज़ादी है, ईद भी है, 2 खुशियाँ साथ है, जो आज पूरा मुल्क जिस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा है वो इस
ज़मीन की क़ुरबानी के एवज़ है। इसी ज़मीन की क़ुरबानी के एवज़ आज हमें ये दिन मिला है, आज हमें मौका मिला है कि हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करें। आप लोग बताइएगा, पाकिस्तान नेवल अकेडमी में इस दिन की मुनासबत से क्या इंतज़ाम किए जाते हैं, व्हाट्स एक्स्ट्रा थिंग जो की जाती हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो नेवी का इवेंट होता है आज के दिन की मुनासबत से, वो तो ये गार्ड चेंजिंग सेरेमनी है जो आज यहाँ हो रही है। इसमें पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स होते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान नेवी के जो दीगर यूनिट्स हैं उनके सेलर्स होते हैं। 2 प्लेटून्स होती हैं, एक सेलर प्लेटून होती है और एक कैडेट्स की प्लेटून होती है। तो कैडेट्स जो हैं वो सारे पाकिस्तान नेवल अकेडमी से आते हैं और सेलर्स जो हैं वो पाकिस्तान नेवी की डिफरेंट यूनिट्स से जो बेहतरीन सेलर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ लाया जाता है और फिर वो गार्ड चेंजिंग की सेरेमनी भी करते हैं और आज का पूरा दिन जो है ये एजाज़ी गार्ड यहाँ पे ये लोग तैनात रहेंगे। इसके अलावा सुबह फजर के वक्त पूरे जितनी भी पाकिस्तान नेवी की यूनिट्स हैं, चाहे वो कराची में हों, गवादर, उरमाड़ा या इस्लामाबाद, जहाँ भी हैं, उनकी मसाजिद में फ़जर की नमाज के बाद खुसूसी दुआएं की जाती हैं और तमाम यूनिट्स जो हैं उन पे चिरागा होता है, उनको सजाया जाता है। तो 13 की रात से ही सारी यूनिट्स आपको सजी हुई नज़र आएंगी। बिल्कुल। और जितनी शिप्स हैं हमारी, शिप्स के ऊपर जो है वो शिप्स की जो सजावट होती है वो थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की होती है। कुछ फ्लैग्स होते हैं शिप्स पे जो कि इंटरनेशनली इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उन फ्लैग्स के ज़रिए से शिप्स को सजाया जाता है। तो तमाम शिप्स को सजाया जाता है, जितने भी सी गोइंग यूनिट्स हैं वो भी सजते हैं, जितने लैंड यूनिट्स हैं वो भी सजे हुए होते हैं। उसके अलावा सारे यूनिट्स के अंदर बड़े खाने का एहतमाम किया जाता है। बड़ा खाना वो होता है जिसमें यूनिट के चाहे सेलर हों, यानी जूनियर से लेके सीनियर तक, कमांडिंग ऑफिसर से लेके जूनियर मोस्ट रेट तक, सब उसके अंदर साथ खाना खाते हैं। तो वो बड़े खाने का एहतमाम होता है उस दिन, सब खाना साथ खाते हैं। मीठा भी जाहिर है क्योंकि ईद है तो वो भी साथ होता है। बिल्कुल। और फिर नेवल चीफ का पैगाम होता है स्पेशल इस दिन की मुनासबत से, जो तमाम यूनिट्स में सब लोगों को जमा करके पढ़ के सुनाया जाता है नेवल चीफ का वो पैगाम। तो ये पूरे दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं जो चलती रहती हैं। और सबसे जो सुबह सादिक के वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कराची में जो 21 गन सल्यूट होता है वो पाकिस्तान नेवी देती है। तो वो भी सुबह सुबह दिया जाता है 21 गन सल्यूट, और जो आज भी दिया गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो पूरे दिन की होती हैं। हमारी तो 14 अगस्त हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है। हमारी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होती और हमारा जो इस दिन का काम है, इस दिन की जो सेलिब्रेशंस हैं वो एक आम वर्क डे से ज़्यादा होती हैं। और ये होनी भी इसलिए चाहिए क्योंकि आज हम जिस अजीम कायद के मज़ार पर बैठ के ये शो कर रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी और जो दीगर लीडरान थे तहरीक आज़ादी के, इनकी काविशों की बदौलत ही आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में यहाँ बैठ के ये दिन मना सकते हैं, अपना पूरा साल गुजार सकते हैं। तो फिर एक दिन उनके लिए मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम जैसे देखते हैं कश्मीर के हालात हैं, बिल्कुल फ़लस्तीन के हालात हैं, अगर हमारे वो हालात नहीं हैं, अगर हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं तो ये सिर्फ इनकी कुर्बानियों की वजह से है। तो ये एक दिन हम सबको, सिर्फ हमें नहीं, हर पाकिस्तानी को, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो, सबको मनाना चाहिए। ये दिन बहुत अहम है और आज़ादी एक बहुत अहम चीज़ है जिसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत प्यारी, बहुत बड़ी खूबसूरत बात की आपने मिस हिना। मिस आसमा, जिस तरीके से मिस हिना भी बात कर रही हैं कि डेफिनेटली एक सबसे बड़ा इवेंट ये होता है कि गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है, इसमें काफ़ी, जब हमारी कैडेट से भी बात हो रही थी तो वो उनका यही बताना था कि हमें, हमारे लिए एक अचीवमेंट होती है कि हम सेलेक्ट हों और इस तकरीब में जो है वो शरीक हों। आप चूँकि उनके दरमियान रह चुकी हैं तो कैडेट्स में वो क्या मोटिवेशन रहती है कि मतलब एक सिलेक्शन क्राइटेरिया को क्रॉस करना है और इस दिन और जिस ज़मीन की बदौलत हमें जो आज का दिन नसीब हुआ है यहाँ पर आकर गार्ड चेंजिंग सेरेमनी में सेलेक्ट होना है? बिल्कुल, ये इस तरह से होता है कि जब हमारे कैडेट्स पाकिस्तान नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म, और वो देखते हैं कि ऑन एवरी 14 अगस्त यहाँ पर एक गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है जिसमें पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स इसको प्रेजेंट करते हैं। तो दे मेक इट एज अ स्टैंडर्ड। और दूसरा ये कि परेड इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग इन द एकेडमी। चाहे वो स्क्वाड ड्रिल हो, चाहे वो राइफ़ल ड्रिल हो या सोर्ड ड्रिल हो, वो उनके लिए एक बहुत चार्मिंग पार्ट होता है ट्रेनिंग का। सो दे
टेक इट एज एन ऑनर एज वेल। और दूसरा, जिस क्राइटेरिया से हम इनको एवेल्यूएट करते हैं और वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर आते हैं, दे फील वेरी ऑनर्ड फॉर दैट। उसका क्राइटेरिया होता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म दे हैव टू पास देयर सैल्यूटिंग वेल इन टाइम एंड दे मस्ट बी हैविंग अ वेरी गुड कंडक्ट थ्रू आउट देयर ट्रेनिंग। और एकेडमिक्स में और फिजिकल्स में दे मस्ट बी वेरी गुड, दे मस्ट क्वालिफाई देयर PST, SST which is related to their swimming tests. So वो सारे क्राइटेरियाज जो मीट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनके एंड पे इस तरह सिलेक्शन होती है एंड दे गेट द ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस परेड इन द थर्ड टर्म। जैसे कि आपने पूछा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है कि जो कैडेट्स परेड पे आ रहे हैं, तो लेट मी ऐड दिस थिंग, एवरीवन वाज वॉलंटियर। और सेकेंडली ये कि आज से कैडेट्स छुट्टी जा रहे हैं जो कि रिमेनिंग कैडेट्स हैं, ऑल दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन परेड दे आर नॉट गोइंग ऑन देयर मिड टर्म लीव्स जो कि 9 दिन की हैं। और सोचें जब आपकी एज 17 ईयर्स की हो, 16 ईयर्स की हो, आप इतना टफ ट्रेनिंग एकेडमी में गुजार रहे हों, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट विद योर फैमिली, even then they are sacrificing their leaves. Wow. Not only their leaves, we have shortlisted the cadets. It was whole academy Amazing. who volunteered it. तो जो पहला क्वेश्चन है कि वॉलंटियर और सारी चीज़ें वॉलंटियर तो सारे करते हैं एंड एवरीवन वाज नोइंग कि उनकी लीव्स रुकेंगी। देन फिर हम इस चीज़ को देखते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस, मिलिट्री बेयरिंग, बिकॉज इट्स अ नेशनल डे और कंप्लीट लोग इसको देख रहे होते हैं। True. तो उसके लिए फिर हम उनमें से जो बेस्ट, जिनकी राइफल ड्रिल, शॉर्ट ड्रिल, जो कि अपॉइंटमेंट होल्डर्स होते हैं, हम उनको इस परेड में लेकर आते हैं। बट मेरा पर्पस ये था कि आई जस्ट वांट टू टेल यू द लेवल ऑफ मोटिवेशन दे आर हैविंग। इसी तरह जब भी कोई ऑपरेशन होता है या कोई हार्ड एरिया में जाना होता है, तो पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि हार्डली कोई डी वॉलंटियर करता है। सारे 2 स्टेप्स आगे पढ़ते हैं, वॉलंटियर करते हैं। एंड आई विल नॉट कोट द नेम, बट आई स्टिल रिमेंबर one of the Nigerian, he told me that I don't want to give the life for my country because they are not paying me $20,000 per month. Oh my God. So they should go, all those who are getting $20,000. तो यहाँ पे जो level of passion, motivation और patriotism है, ये इनकलकेट करने के लिए पाकिस्तान नेवल एकेडमी शुरू से जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है, तो उसका जो रिज़ल्ट, उसका जो आउटपुट मिलता है, वो 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद पाकिस्तान को फील होता है और सारे लोगों को पता चलता है कि वाई दीज फोर्सेस दे आर टू मच पैट्रियोटिक। डेफिनेटली। लास्ट कमेंट मैं बस आप लोग से वन लेना चाहूँगी कि आज चूँकि जश्न आज़ादी भी है, ईद की मुनासबत से भी क्या मैसेज है जो कि आप इस वक्त कौम को देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? प्रेजेंट सिनेरियो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं उसके लिहाज से बोलूँगा कि everyone is trying सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट फोरम्स के थ्रू कि पाकिस्तान को किसी तरह लेट डाउन करें। बट जैसा कायद-ए-आज़म ने कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वी विल प्रोग्रेस डे बाय डे और हम सारी नेशंस को बताएंगे कि वी आर वन, यूनाइटेड, एंड दिस 14th August means a lot to us. Definitely. Ms. Hina, what's one message you want to share? मेरा आज के दिन की मुनासबत से पैगाम तो बस इतना है कि आपकी जो फोर्सेस हैं, आपकी तीनों मुसल्लह अफ़वाज जो हैं, वो आपकी हिफाजत के लिए, आपके मुल्क की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत के लिए और हमारे मफादात की हिफाजत के लिए सुबह दोपहर शाम 24 घंटे 12 महीने काम कर रही है। जब हमारे मुल्क का हर शहरी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होगा और हम सब अपने ज़ाती मफादात को परे करके हम मुल्क के मफाद के बारे में सोचेंगे, वो लॉ अबाइड करना, चाहे ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना हो, या वो लॉ अबाइड करना टाइम पे अपना टैक्स जमा करवाना हो, और या वो लॉ अबाइड करना किसी गलत काम के लिए रिश्वत देना हो, हर तरह के गलत काम से जब हम रुकेंगे, हम हर एक शख्स इस मुल्क का जब लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन जाएगा, तो हम डेफिनेटली उन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े हो जाएंगे जिनसे आज हम इमदाद के मुंतज़िर होते हैं। तो आपकी फोर्सेस आपके लिए बहुत काम कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। हर किसी बच्चों को चाहिए कि वो अपनी तालीम पे पूरी तवज्जो दें, और जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं और जो लोग घर चलाते हैं, उनको चाहिए कि वो
हर काम कानून के मुताबिक करें। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए मेहनत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की थी। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू मिस हना। मिस आसमा, आज के दिन की मुनासबत से कोई ख़ास मैसेज जो आप देना चाहें? जी, आज के दिन की मुनासबत के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में से एक है और जहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर का मामला है, वहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इस मामले में किसी भी अंदरूनी या बैरूनी ताकत जो पाकिस्तान को अंडू करना चाह रही है उसके इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को रमज़ान की 27वीं शब में बना था, तो नो वन कैन अंडू पाकिस्तान। इस कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों की हर जायज़ जद्दोजहद के साथ मुसल्लह अफ़वाज उनका साथ देंगी और हम वतन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वतन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज और सियासी अस्करी क़यादत की भी अगर बात की जा रही है तो वो इस वक्त एक पेज पर है। जिन मामलात और जो सिचुएशन आजकल चल रही है, बायलैटरल रिलेशनशिप के भी हवाले से हमने बात की। ओवरऑल इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में जश्न आज़ादी जो कि आज ये मैसेज देता है कि नो वन कैन अंडू पाकिस्तान, यही बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह द ग्रेट लीडर, मेरे लीडर, पहले ही कह चुके हैं। तो इसी के साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मिस्टर साद, लेफ्टिनेंट कमांडर साद, लेफ्टिनेंट मिस हना साहिबा एंड लेफ्टिनेंट मिस आसमा साहिबा, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा चर्चा सेशन रहा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के हवाले से जाना, चैलेंजेस के हवाले से जाना और इसी के साथ कुछ दीगर कैडेट्स के हवाले से भी बात की। इसी के साथ कुछ दीगर भी हम कंटेंट आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। मज़ार क़ायद आखिर मज़ीद क्या इस हवाले से ख़ास बातें हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इसी के साथ प्रोग्राम में यहाँ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में हासिल होंगे कुछ दीगर मज़ीद चीज़ों के साथ और कुछ दीगर मज़ीद सरप्राइज़ के साथ आपके लिए। Stay with us.